एक टाइम था जब ईशान किशन ने पूरे इंडिया को यह बिलीव दिला दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद इंडियन टीम को उनका नया सक्सेसर मिल चुका है, जिसके पास डेस्ट्रॉइंग बैटिंग एंड वर्ल्ड क्लास विकेट कीपिंग स्किल्स दोनों थी। ये वही प्लेयर है जो अपने T20 डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच बना और आगे चल के ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाला सबसे यंग इंडियन प्लेयर बन गया। लेकिन फिर एक डिसीजन, एक ब्रेक और एक परसेप्शन ने ईशान किशन के करियर को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। एक टाइम पर जिस प्लेयर को MS धोनी का सक्सेसर माना जा रहा था, उसी प्लेयर को ईयर 2024 में एक मॉर्निंग सडनली बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर देती है। हेडलाइंस बदल जाती है। अब क्वेश्चंस उनके फॉर्म और रन्स पे नहीं बल्कि उनके कमिटमेंट पे उठने लगे थे। और जब लगने लगा है कि 2 साल तक इंडियन टीम से ड्रॉप रहने के बाद ईशान किशन का करियर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, तब सडनली ईशान किशन 2026 T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में सेलेक्ट हो जाता है। और ना केवल वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए बल्कि संजू सैमसन की जगह आने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बन गए। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ईशान किशन का डाउनफॉल कैसे हुआ, क्वेश्चन ये है कि उस डाउनफॉल के बाद उन्होंने कमबैक कैसे किया। देखिए, इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है ईयर 2016 में, जब ईशान किशन को इंडियन अंडर 19 टीम का कैप्टन बनाया जाता है, जहां उनकी कैप्टनसी में इंडियन अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप फाइनल्स तक पहुंचती है। हालांकि इस फाइनल में इंडियन टीम हार जाती है, लेकिन ईशान किशन की परफॉर्मेंस एंड कैप्टनसी ने सबको इंप्रेस कर दिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप के जस्ट बाद ईशान किशन 2016-17 रणजी ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से खेलते हैं और सिर्फ 10 मैचेस में 799 रन स्कोर कर देते हैं। देन इसके नेक्स्ट सीजन मींस 2017-18 रणजी सीजन में वो झारखंड को लीड करते हैं एंड अगेन वो इस सीजन में सिर्फ 6 मैचेस में 484 रन बना देते हैं। ये एग्जैक्टली वो टाइम था जब इंडियन टीम महेंद्र सिंह धोनी का सक्सेसर ढूंढ रही थी और पूरे इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में ईशान किशन इस लिस्ट में टॉप पे थे, क्योंकि उनके पास डेस्ट्रॉइंग बैटिंग एंड वर्ल्ड क्लास विकेट कीपिंग स्किल्स दोनों थी एंड वो सिर्फ 21 ईयर्स के थे। एक ऐसा प्लेयर जो आने वाले 8 से 10 साल इंडियन क्रिकेट को इजीली कंट्रीब्यूट कर सकता था। इस टाइम पर ईशान किशन ना सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में बैक टू बैक रन्स बना रहे थे बल्कि अपनी वर्ल्ड क्लास विकेट कीपिंग स्किल्स से सबको इंप्रेस कर रहे थे एंड डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगाने के बाद उनके लिए नेक्स्ट स्टेप थी IPL। और यहीं पर एंट्री होती है मुंबई इंडियंस की, एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो प्लेयर के फॉर्म पे नहीं बल्कि उनके टैलेंट एंड फ्यूचर पे बैट करती है। क्योंकि IPL 2018 ऑक्शन में मुंबई इंडियंस 40 लाख की बेस प्राइस वाले ईशान किशन को 6.2 CR के बड़े अमाउंट पे बाय करती है। मुंबई इंडियंस में सेलेक्ट होने के बाद वहां ईशान किशन का रोल क्लियर था, पावर प्ले में अग्रेसिव बैटिंग करना, प्रेशर हो तो काउंटर अटैक करना और जब टीम को मोमेंटम चाहिए तब रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना। जिसके बाद ईशान किशन ना सिर्फ प्लेइंग 11 का पार्ट बनते हैं बल्कि मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े मैच विनर भी बनते हैं। और ईशान किशन का ये अग्रेसिव इंटेंट उनके नंबर्स में भी दिखता है, क्योंकि IPL सीजन 2020 में उन्होंने 57 के एवरेज से 514 रन बनाए थे, वो भी एक से बढ़कर एक लेजेंड से भरी मुंबई इंडियंस टीम में। एंड उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस एंड वर्थ की वजह से मुंबई इंडियंस IPL 2021 में 6 करोड़ के ईशान किशन को 15.25 CR के बड़े अमाउंट पे रिटेन करती है। IPL में इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस के बाद ये बात तो क्लियर हो गई थी कि ईशान किशन सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट के प्लेयर नहीं है, जिसके बाद हर एक इंडियन क्रिकेट फैन की नजर थी इंडियन सेलेक्टर्स पे। क्योंकि 2020 में महेंद्र सिंह धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद BCCI एक ऐसा लॉन्ग टर्म विकेट कीपिंग ऑप्शन ढूंढ रहा था जो महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी को आगे ले जा सके। और इसी सर्च के बीच इंडियन T20 टीम में एंट्री होती है ईशान किशन की, जहां ईशान किशन अपने डेब्यू T20 मैच में सिर्फ 32 बॉल्स में 56 रन बनाते हैं और इस मैच में उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए वो मैन ऑफ द मैच भी बनते हैं। ईशान किशन के अर्ली मैचेस की परफॉर्मेंस ने ये बात तो प्रूव कर दी थी कि IPL का इंपैक्ट सिर्फ अग्रेसिव बैटिंग तक ही लिमिटेड नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडियन सेलेक्टर्स का भी ट्रस्ट उन पर बढ़ता गया और T20 के बाद वो ODI टीम का भी पार्ट बन गए। और फिर आता है वो हिस्टोरिक ODI मैच जिसने ईशान किशन को एक प्रॉमिसिंग स्टार से हेडलाइन मेकर बना दिया। 10 दिसंबर 2022 बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, एक ऐसा मैच जिसे ज्यादातर लोग इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का एक नॉर्मल ODI समझ रहे थे, क्योंकि इस मैच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंडियन टीम अपना फर्स्ट विकेट सिर्फ 15 रन पे लूज कर देती है। लेकिन इसके बाद इस मैच में ऐसा कुछ होता है जिसे कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन नहीं भुला सकता। ईशान किशन एंड विराट कोहली दोनों मिलकर सेकंड विकेट के लिए 290 रन की पार्टनरशिप कर डालते हैं। वहीं ईशान किशन इस मैच में सिर्फ 132 बॉल्स में 24 फोर्स एंड 10 सिक्सेस की हेल्प से 210 रन बना देते हैं। Dug out and they're through, a double 100 to savor for Ishan Kishan. मतलब इस नॉक में ईशान ने 210 रन में से 154 रन तो बाउंड्री से बनाए थे। और उस दिन ईशान किशन सिर्फ डबल सेंचुरी स्कोर नहीं करते बल्कि वो ODI क्रिकेट हिस्ट्री में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले सबसे यंग इंडियन प्लेयर बनते हैं। इस डबल सेंचुरी के बाद पूरी कंट्री ये मान चुकी थी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम को एक लॉन्ग टर्म विकेट कीपर बैट्समैन मिल चुका है। लेकिन फिर आता है इस स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब एक ब्रेक और एक डिसीजन ने ईशान किशन के करियर का डायरेक्शन पूरे तरीके से चेंज कर दिया। दिसंबर 2023 साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, और इसी ट्यूर के बीच ईशान किशन इंडियन टीम मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्म करते हैं कि उनको मेंटल फटीग है और ब्रेक चाहिए, जिसके बाद BCCI उनके रिक्वेस्ट की रेस्पेक्ट करते हुए उनको ब्रेक भी देता है।
लेकिन ब्रेक के बाद जहां उनको अपने घर रांची में होना चाहिए था, वहीं वो दुबई में पार्टी करते हुए देखे गए। और इसके बाद जहां उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए था, वहीं उनकी अवेलेबिलिटी पे ही कंफ्यूजन रेज होने लग गया, क्योंकि पूरे तरीके से फिट होने के बाद भी ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट को कंसिस्टेंटली इग्नोर करते रहे और उनका यही एटीट्यूड इंडियन सेलेक्टर्स के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया। और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब बीसीसीआई एंड टीम सेलेक्टर्स का ट्रस्ट उनके ऊपर से धीरे धीरे कम होने लगा। फिर लगता है ईशान किशन को सबसे बड़ा झटका, जब ईयर 2024 की एक मॉर्निंग बीसीसीआई सडनली ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ही ड्रॉप कर देती है। इंडियन सेलेक्टर्स का ये डिसीजन उनकी फॉर्म एंड फिटनेस की वजह से नहीं, बल्कि उनके कमिटमेंट इशू की वजह से था। जो प्लेयर कल तक इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर फेस माना जा रहा था, आज उसी प्लेयर के कमिटमेंट पे क्वेश्चंस उठने लग गए। अब हेडलाइंस पूरे तरीके से चेंज हो चुकी थी। डिसिप्लिन इशू, इंटेंट कंसर्न्स, ये सब टैग ईशान किशन के साथ ऐड हो चुके थे और यहीं से ईशान किशन का करियर अपने टफेस्ट फेज में एंटर होता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप होने के बाद ईशान किशन के पास एक्सप्लेनेशन देने के हजारों रीजंस थे, लेकिन उन्होंने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी, ना मीडिया को इंटरव्यू दिया और ना ही सोशल मीडिया पर कोई इमोशनल पोस्ट किया। इस फेज में ईशान किशन का फोकस बिल्कुल क्लियर हो गया, जहां उन्होंने अपने फिटनेस एंड डिसिप्लिन पे वर्क किया और अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना वो उनकी टॉप प्रायोरिटी बन चुकी थी। एंड इस माइंडसेट के साथ उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रेगुलरली खेलना स्टार्ट किया और यहीं से उनकी फॉर्म, डिसिप्लिन एंड फिटनेस सब कुछ वापस आया। देन आता है आईपीएल 2025, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ईशान किशन को 11.25 सीआर के बड़े अमाउंट पे बाय करती है और सनराइजर हैदराबाद के इस डिसीजन को सही प्रूव करते हैं। वो अपने फर्स्ट ही मैच में 100 स्कोर कर देते हैं। हालांकि इसके बाद पूरे आईपीएल सीजन में उनकी मिक्स परफॉर्मेंस रही, लेकिन कमबैक का रियल फेज वो आईपीएल के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि झारखंड को लीड करते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने 517 रन स्कोर कर दिए और वो ना सिर्फ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के हाईएस्ट रन स्कोरर बने, बल्कि फाइनल्स में 49 बॉल में 101 रन बना के झारखंड को फर्स्ट एवर सैयद मुश्ताक अली टाइटल भी जीताते हैं। एंड यही वो टाइम था जब इंडियन T20 सेटअप में शुभमन गिल की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से इंडियन मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन शुभमन गिल की स्लो स्ट्राइक रेट एंड इतने सारे चांसेस मिलने के बाद भी उनका कन्वर्जन बहुत लो था, जिसने इंडियन मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर बना दिया था। इस टाइम पर इंडियन टीम को T20 फॉर्मेट में एक ऐसा टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था जो अग्रेसिव बैटिंग करे, प्रेशर कम करे एंड रन चेज में रिक्वायर्ड रन रेट को कंट्रोल करके चले, जिस ईशान किशन को 2 साल तक इंडियन टीम से गायब रहने के बाद हर एक इंडियन क्रिकेट फैन भूल चुका था। वही ईशान किशन सडनली इंडियन T20 वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं एंड टीम में एंट्री मिलते ही वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5th T20 में सिर्फ 43 बॉल्स में 103 रन की एक डेस्ट्रॉइंग नॉक खेल देते हैं, जहां सीरीज में उन्होंने 4 मैचेस में 54 के एवरेज से 215 रन बनाए एंड सूर्य कुमार यादव के बाद इस सीरीज के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बने। लिटरली इस पूरी सीरीज में ईशान किशन की डेस्ट्रॉइंग परफॉर्मेंस ने इंडियन T20 टीम को एकदम से कंप्लीट कर दिया। अब पावर प्ले अग्रेसिव हो गया है, जिसने मिडिल ऑर्डर से प्रेशर कम कर दिया है एंड यही वो ईशान किशन का इम्पैक्ट था जो ना सिर्फ इंडियन सेलेक्टर्स बल्कि हर एक इंडियन क्रिकेट फैन देखना चाहते थे। वहीं लास्ट मैच में डेस्ट्रॉइंग सेंचुरी के बाद वो आने वाले वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के फर्स्ट विकेट कीपिंग चॉइस बन गए एंड इस परफॉर्मेंस ने यह भी प्रूव कर दिया कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर प्रूव हो सकते हैं। एंड इसीलिए शायद इस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि ईशान किशन का डाउनफॉल कैसे हुआ, बल्कि ये है कि इस डाउनफॉल के बाद उन्होंने इंडियन टीम में कमबैक कैसे किया। अब आप कमेंट करके बताओ कि ईशान किशन के इस कमबैक पे आपका क्या ओपिनियन है एंड क्या ईशान किशन आने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर प्रूव होंगे। एंड क्रिकेट के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को फॉलो करना मत भूलना।